इस दिन जिला गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग काफी सुर्खियों में नजर आ रहा है। भक्ति माता राजीव FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 चिकित्सकों द्वारा अपने अधिकारी पर नोटिस देकर परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले को जब हमारी टीम ने खंगाला तो सच्चाई कुछ अलग ही नजर आने लगी। दूसरी ओर वर्षों से लचर स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने क्षेत्र के संवेदनशील युवा विधायक रोहित द्वारा लगातार दिन रात प्रयास किया जाने की भी बातें देखी गई। वही भी विधायक का माने तो पूरा श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार एवं अपने संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को देते हैं, जिसके चलते वाकई स्वास्थ्य विभाग में अनेक उन्नत तकनीक के मशीनों की सुविधाएं भी क्षेत्रवासियों को मिलने लगी। वही इस आरोप प्रत्यारोप के पीछे क्या है राज, देखें हमारी स्पेशल परत दर परत खोजी रिपोर्ट का प्रथम एपिसोड। इतिहास गवाह है, अच्छे कार्य करने वाले पर ही षड्यंत्रकारियों द्वारा उंगली उठाई जाती है। हम एक ऐसा ही मामले की सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, कहीं इस षड्यंत्र के पीछे कोई और तो नहीं। वहीं इस ध्यानाकर्षण खबर से संबंधित विभागीय उच्चाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि तथा राजनेता निर्णय लेने के पहले एक बार पुनः बारीकी से पड़ताल कर ठोस निर्णय पर अपना मुहर लगाए। यह मामला है BMO द्वारा भक्ति माता FRU सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर के चिकित्सकों को कर्तव्य विहीनता की नोटिस जारी किया जाने पर डॉक्टर देवेंद्र भारती, डॉक्टर विपिन लहरे, डॉक्टर भूपेंद्र कुर्रे, डॉक्टर सोमी चंद्राकर, ये शासकीय सेवक नोटिस पाकर इतना बौखला गए कि अपने ही अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना की शिकायत करने लगे। वहीं स्थानीय खबरों का माने तो ये चारों डॉक्टर्स BMO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा भी देने की चेतावनी दे डाले। वहीं कहते हैं, एक ही पहलू को दिखाकर खोटे सिक्कों को चलाने की क्षणिक कामयाबी तो लिया जा सकता है, पर दूसरी पहलू की हकीकत आते ही उसकी दौड़ वहीं थम जाती है। ऐसा ही इस संगीन मामले की परत दर परत सच्चाई पता लगाने हम निकल पड़े। पड़ताल पर जब हमने बारीकी से खंगाला तो मामला का नज़ारा कुछ अलग ही नजर आया। देखें हमारी पहली एपिसोड। देखिए, हमारे राजीव क्षेत्र के एक गौरवशाली जो स्वास्थ्य विभाग की जो स्थितियाँ सुधर रही है, कहीं ना कहीं पे हमारे BMO वीरेंद्र हिरोंदा जी की नाम आगे आता है, जिनके प्रयास से लगातार इस क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो संचालित हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से अभी लगातार हिरोंदा जी के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है एक चंद लोगों के बीच में, जिसमें कहा जा रहा है तानाशाही इस स्थिति में बहुत सारी दबाव डालते हैं और अपने कर्मचारियों के ऊपर, अपने डॉक्टरों के ऊपर दबावपूर्वक नोटिस भेजते हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी जो चर्चाएँ जो चल रही है, जिसमें काफ़ी शिकायतें मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप दबावपूर्वक नोटिस जारी करते हैं और उन लोग अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर दबाव हो रहा है। सर, ये नोटिस की बात और जो लगातार जो बातें चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि नोटिस एक रूटीन प्रक्रिया है। एक सरकारी कर्मचारी के लिए यदि वो आम जनता के बीच में सही सेवा नहीं दे रहे हैं, सही ढंग से अपने शासकीय योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, तो नोटिस एक स्वाभाविक कार्यान्वयन प्रक्रिया होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का एक अंग होता है। जहाँ तक अभी जो फिलहाल बातें आ रही है अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, उसमें यही है कि तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है करके कुछ चिकित्सक मित्रों ने जो है आरोप लगाया है। उसमें कोई तथ्यहीन है, आधारहीन है, क्योंकि पिछले महीने ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर को FRU बनाया गया है। FRU का तात्पर्य होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। पूरे जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर को FRU बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है। जिला चिकित्सालय के समतुल्य वहाँ पर सेवा देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है और उसको FRU घोषित की है।
उसके अनुरूप ही 25 अक्टूबर को एक पत्र आया है CMHO कार्यालय से, जिसमें कहा गया है कि वहाँ ऑपरेशन थिएटर को अपडेट करना है, वहाँ महिला चिकित्सा विशेषज्ञ है, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, MD मेडिसिन के लोग हैं, तो वहाँ पर जो है FRU बनाया जाना है और सारी सुविधाएं देनी है जो हम हायर से हायर सेंटर में देते हैं। और यही एक प्रयास था कि विधायक महोदय भी लगातार जीवन समिति की बैठक में निर्देश देते रहे कि सभी डॉक्टरों को अच्छे से काम करना है, लगन से काम करना है, मेहनत से काम करना है, आम जनता के बीच कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। विधायक महोदय का स्पष्ट निर्देश था। और 25 तारीख के बाद जब FRU बनाने की बात हुई, उसके बाद से फिर ऑपरेशन थिएटर को चालू करने के लिए जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, विधायक महोदय ने आर्थिक रूप से मदद का भी आश्वासन दिया है और उन्होंने घोषणा भी की है कि बहुत जल्दी हम ऑपरेशन फिंगेश्वर में चालू करेंगे। ये सब चीज़ को देखते हुए वहाँ के डॉक्टरों को एक नोटिस दिया गया कि आप समय पर उपस्थित हुए, दोनों समय OPD में उपस्थित हुए, अपना मुख्यालय वहाँ पर रखें, क्योंकि शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, MD मेडिसिन के मुख्यालय में रहने से 24 घंटे वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा बाधित नहीं होगा। तत्काल कोई न कोई स्थिति में FRU का मतलब होता है तत्काल मेडिकल ऑफिसर को उपस्थित होना रहता है। FRU में ऑन कॉल नहीं चलता, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर वहाँ पर सेवा देनी पड़ती है। और इसीलिए जो है वहाँ के चिकित्सकों को मेरे द्वारा वहाँ के प्रभारी को निर्देश दिया गया कि सारी व्यवस्थाएं आप दुरुस्त रखें, आप भी अपना मुख्यालय वहीं पर नियत करके रखें, संबंधित जो भी चिकित्सक है वो भी सारे मुख्यालय में उपस्थित हों। इस लिहाज से FRU को देखते हुए वहाँ पर नोटिस दिया गया और सारे डॉक्टरों को जो है समय पर OPD खोलने, समय पर कैजुअल्टी करने और अन्य तमाम सुविधाएं देने के लिए नोटिस दिया गया, जिसका गलत संदर्भ निकाला गया। इसमें मेरा नोटिस देने का संदर्भ किसी को प्रताड़ित करने का नहीं है, तो शासकीय नियम है, शासकीय प्रावधान है, प्रताड़ित करने का कोई भी यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता। सर एक बात है, इसमें महिला डॉक्टर जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, वो महिला डॉक्टर पहले से ही इस्तीफा दे चुकी थी या देने की तैयारी में थी, उस संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला चिकित्सक वहाँ पर डॉक्टर सोमी चंद्राकर पदस्थ हैं फिंगेश्वर में, जो एकमात्र हमारे ब्लॉक में एक महिला चिकित्सक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनको जो है जीवन समिति की मीटिंग में विधायक महोदय के द्वारा 1 दिन 2 दिन फिंगेश्वर से राजिम में अपनी सेवा देने के लिए मीटिंग में निर्णय हुआ। इसलिए मैंने उनको एक आदेश दिया कि आप सप्ताह में कम से कम 1 बार राजिम अस्पताल आकर अपनी सेवा देवें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं, कल भी गुरुवार था, कल भी गुरुवार को वो उपस्थित नहीं रही थी। तो ऐसा जो चल रहा है कि विधायक महोदय निर्देश दे रहे हैं और पालन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बहुत कष्टदायक स्थिति है। दूसरा ये कि CRM की टीम की विजिट थी पूरे जिले में, जहाँ पर केंद्रीय दल द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था, उस बीच मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया फिंगेश्वर में, सामुदायिक स्वास्थ्य फिंगेश्वर में निरीक्षण किया गया। वहाँ पर मुख्यालय में कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। डॉक्टर जिनकी फिंगेश्वर के बजाय गरियाबंद में ड्यूटी लगी थी, वो गरियाबंद में थी, लेकिन जो फिंगेश्वर में जिनको उपस्थित रहना चाहिए वो ड्यूटी ऑफ के नाम से अपने मुख्यालय से गायब थे। ड्यूटी ऑफ का मतलब होता है कि यदि आपने कैजुअल्टी की है, 24 घंटे ड्यूटी किया है, तो ड्यूटी ऑफ मिलता है, लेकिन ड्यूटी ऑफ का मतलब मुख्यालय छोड़ना नहीं होता, मुख्यालय से नदारद होना ये नहीं होता है, बल्कि आप अपने मुख्यालय में विश्राम करते हैं। मुख्यालय में रह के, मुख्यालय से अन्यत्र रह के आप विश्राम नहीं कर सकते। तो उस दिन कोई भी मुझे डॉक्टर नहीं मिला और हमारे साथ जीवन समिति के वहाँ के स्थानीय सदस्य भी थे, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, वहाँ के OT की स्थिति को देखा गया, तो उस दिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। और चूँकि सुमी चंद्राकर मैडम का जो है 1 दिन फिंगेश्वर, 1 दिन राजिम में ड्यूटी लगाने के लिए आदेश विधायक महोदय ने खुद उनको कहा था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक ड्यूटी किया नहीं गया है। और इसी लेके कि मेरी बार फिंगेश्वर में मतलब फिंगेश्वर से बाहर ड्यूटी लगाई जाती है, कभी गरियाबंद में, कभी राज्य में ड्यूटी लगाई जाती है, तो इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का वजह कोई प्रशासनिक कारण नहीं था, बल्कि सेवा को देखते हुए उसे अन्य अस्पताल में भी सेवा का अवसर दिया जा रहा था, लेकिन वो जो है इसे अन्यथा लेकर इस्तीफा दे रही थी। इसमें यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा, वो समझ में आता है। नौकरियाँ वास्तव में देखिए, एक बेरोजगारों के कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात होती है, नौकरियाँ बड़ी मुश्किल से लगती है, और एक महिला केवल ड्यूटी करने के नाम से इस्तीफा दे देना
क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि गरियाबंद ड्यूटी तो कभी राजिम ड्यूटी। भाई यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो है पहले बहुत चरमरा गई थी, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। हमारे माननीय विधायक महोदय, जो सजग विधायक महोदय हैं हमारे रोहित साहू जी, जो किसान पुत्र हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जब स्वास्थ्य की सारी सिस्टम को सुधारने के लिए जब संकल्प किया और हम लोगों ने उसको साथ दिया, तो उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था बनाने के लिए बीएमओ साहब और यहाँ पे जिला स्वास्थ्य अधिकारी को कहा। उनकी ड्यूटी एक ही महिला डॉक्टर बताया जा रहा है, एक महिला डॉक्टर को उनको थोड़ी थोड़ी ड्यूटी अगर रखा गया और वहाँ पे अगर उससे उपेक्षित होकर के वो उस नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये आसानी से नौकरी छोड़ने के पीछे शायद इनकी रोजगार पहले से व्यवस्थित है, जहाँ पे शायद ये ड्यूटी देती होगी। खैर ये भी एक बहुत बड़ी जांच की विषय है, इस पर भी हम आपको परत दर पर बात बताएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। सर एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें हैं, शिकायतें होते रहती है और ख़ास करके जो कार्य करता है उसी की शिकायत होती है, जो सही काम करते हैं उसका। एक तरफ प्रशासन की ओर से चुस्ती लाने की बात कही जा रही है और एक अधिकारी अगर नोटिस तामील करके, नोटिस जारी करके व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कहता है तो उनके खिलाफ इस प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाई जाती है, बड़ी दुख की बात है। सर एक चीज़ बताएंगे, जैसे आप बीएमओ हैं, कहीं कहीं पे हमने मीडिया के माध्यम से सुना है कि वो बीएमओ साहब का मुख्यालय राजिम में है, जबकि उसके मुख्यालय फिंगेश्वर में होना चाहिए। आपने वहाँ पे प्रभारी तो नियुक्त कर ही दिया है, फिर ये बातें क्यों आ रही? देखिए, विकासखंड को संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो है विकासखंड प्रमुख के रूप में जो है मुझे यहाँ पर दायित्व दिया गया है और शासन का दायित्व है कि वो शासन का निर्देश होता है कि वो कहाँ से अपना मुख्यालय संचालित करें। ये सवाल ये है कि क्या विकासखंड में शासकीय योजनाओं का संचालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये शासन प्रशासन का काम होता है और ये काम राज्य से भी अच्छे तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसमें फिंगेश्वर के साथ कोई दोहरा व्यवहार किया जा रहा है ऐसा नहीं है। हमारा ही ब्लॉक है, हमारी पूरे 99 गांव हैं, 72-73 पंचायत हमारे हैं, सभी जगह जो है समान रूप से सेवाएं मिल रही है और फिंगेश्वर या राजिम में कोई फ़र्क नहीं है, चूँकि राजिम अपने आप में एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जो है विकासखंड का संचालन, दूसरे ऑफिस भी यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं, तो विकासखंड मुख्यालय का संचालन यहाँ से और भी ज़्यादा सरल तरीके से किया जा सकता है। और ये विकासखंड मुख्यालय आज से नहीं, करीब 15-16 सालों से यह विकासखंड मुख्यालय संचालित किया जा रहा है, तो इसमें कोई अड़चन वाली कोई बात नहीं है। देखो सर, आपने सही कहा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद वहाँ के मुख्यालय के लिए भी शायद प्रभारी तो नियुक्त किया गया है ना? हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देखिए जितने भी संस्था होते हैं वहाँ पर जो पदस्थित सीनियर डॉक्टर होते हैं वो अपने आप में संस्था प्रभारी होते हैं, उनको डेपुट किया जाता है, उनको आदेश भी दिया जाता है कि आप प्रभारी के तौर पर वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन करें, इसलिए वहाँ पर प्रभारी नियुक्त की जाती है। फिंगेश्वर में भी जो है डॉक्टर देवेंद्र भारती प्रभारी के रूप में नियुक्त हैं और सारी व्यवस्था वो उनके हिस्से में है फिंगेश्वर के। ऑलरेडी वहाँ पे 4 चिकित्सक तो है ही, तो 4 चिकित्सक में से अगर चिकित्सकों की कमी होती तो जरूर पूरी तरह पे वहाँ पे मुख्यालय बीएमओ का होना अनिवार्य था। बीएमओ का कार्य केवल संचालित करना, देख रेख करना है, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना है और जितने भी वहाँ पे कर्मचारी डॉक्टर्स हैं उन पर बिल्कुल नज़र रखना है। वो नज़र रखने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए जब बातें आई तो किस प्रकार से नर्गल बातें होती है, इसको आपको हमने दिखाने का प्रयास किया। हम इस संबंधित और बहुत बातें परत दर पर बताएंगे। अब हमारा अगला पड़ाव था भक्तिन माता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर। पहले नज़र में देखा इतनी बड़ी एफआरओ सेंटर में प्रवेश के लिए काफ़ी सकरे रास्ता था। एक बारगी में हमने सोचा इमरजेंसी गर्भवती माता एवं सीरियस केसों का क्या हालत होता होगा। हमने देखा भरी दोपहर तकरीबन 3:30 को अस्पताल वीराना सा था। पता चला सारे डॉक्टर्स नज़ारत थे। डॉक्टर भूपेंद्र कुर्रे से मुलाकात हुई, बताया काम के बोझ से हम लोग परेशान रहते हैं, हमारी आपसी तालमेल नहीं जम पा रही है। आखिर ये आपसी तालमेल क्यों नहीं जम पा रही है? छन छन कर पता लगा कि यहाँ के डॉक्टर्स अक्सर एक दिन ड्यूटी करने के बाद 2 से 3 दिन गायब रहते हैं। आज भी वही स्थिति देखने को मिला। कई बातों के बाद आज राजिम भक्तिन माता जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है फिंगेश्वर भी हम पहुंच गए हैं। हमारी मुलाकात डॉक्टर कुर्रे साहब से भी हो गई है, ऑन ड्यूटी हैं वो और उनसे बात करना चाहते हैं वास्तव में यहाँ की वजूद क्या है, स्थिति क्या है और उनके दिल में से कौन सी बात है, क्या वो चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपसे हमारी मुलाकात हुई है और मैं यहाँ की स्थिति मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से अभी जो
आरोप प्रत्यारोप का जो चला है रोल, वो एक अलग बात है, पर भी आप बताइए क्या आप और उस आरोप प्रत्यारोप में आप कार्रवाई चाहते हैं? आरोप प्रत्यारोप ऐसा कि हमें ना समाधान चाहिए। जिस चीज़ में है मेन जड़ में हमको कोई आरोप प्रत्यारोप से कुछ मिलने वाला नहीं है, मेन समाधान से है। जैसे कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है ना। यहाँ पे रात में गार्ड की कमी है, रात में बहुत टाइप के पेशेंट आते हैं, कोई एग्रेसिव पेशेंट आते हैं, कोई मारपीट, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये चाहिए हमें, है ना। मेन चीज़ ये है यहाँ प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि बाउंड्री वाल हो गया, है ना, रोड आने का हो गया, शेड बन गया, प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ पे। और मेन है स्टाफ का मेन कमी है, जो पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि यहाँ के कितने बिस्तर की अस्पताल है? यह भी 30 बिस्तर के तकरीबन कितने गांव कवर करते होंगे? तकरीबन लगभग 70 से 80 तो करते होंगे आज तक। रोज ओपीडी कितना हो रहा है? रोज ओपीडी सर मॉर्निंग शिफ्ट लगभग 250 से 300 चले जा रहा है। और डॉक्टरों को मतलब ये अस्पताल 24 घंटे सातों दिन 24 घंटे अस्पताल खुला रहता है और निरंतर उसमें लोगों को सेवाएं मिलती हैं। और पूरी हमारे तरफ से जितने भी डॉक्टर हैं सबसे एकदम 100% पूरा बेटर उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। अच्छा, ये जो अस्पताल को खास स्थान बनाया गया है, इसमें आदेश भी आया है कि अगर आसपास एरिया में अगर किसी भी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ रिफर किया जाए, उसके बाद यहाँ से जिला भेजा जाएगा, तो है ना। क्या 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 बोलते हैं इसको? रिफर सेंटर बोलते हैं। नहीं, जितने मरीज आते हैं ना तो उसमें 4 डॉक्टर में कमी नहीं, 4 डॉक्टर के हम लोग बहुत कम हो जा रहे हैं, है ना। हमको लगभग 8 या 9 डॉक्टर चाहिए थे इस चीज़ में। उसमें सर्जन भी आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे ओटी भी बन रहा है जो सर्जरी भी कर दे, है ना। और अभी तो डिलीवरी के लिए भी चल ही रहा है, लेकिन जो जितना ओपीडी संख्या दिन ब दिन 250 से 300 बढ़ रही है, शाम में भी ओपीडी बहुत बढ़ जाती है और वर्कलोड ज़्यादा हो जा रहा है, तो अभी 3 ही डॉक्टर वर्कलोड में ज़्यादा हो जा रहा है। इसके अंदर हमको इसमें डॉक्टर की संख्या को बढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा अगर कहा जाए डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए, स्टाफ भी आनी चाहिए, और यहाँ पे इसी कारण से अव्यवस्था हो जाती है। और जो बातें जो आ रही है उसका मूल कारण स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की। यहाँ स्टाफ की कमी, डॉक्टरों की कमी है, और इस कमी के बीच में तालमेल की मेन कमी हो जाती है। मेन चीज तालमेल इसी कारण से जम नहीं पा रहा है क्योंकि लोड ज्यादा पड़ रहा है, वर्कलोड ज्यादा पड़ जा रहा है, और इसीलिए मानसिक थोड़ा से तनाव आ जाता है वर्कलोड के कारण। बहुत बहुत डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखा कि किस प्रकार से वास्तव में सही मुद्दा क्या है कि जब देखा जा रहा है, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट बात बताया, बहुत सहज भाव में, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के बारे में बताया। क्योंकि हमारे विधायक महोदय का भी कहना है कि जो जैसा पेशेंट मिलता है उनके साथ उसी प्रकार से बर्ताव करने की कोशिश करें, उनके साथ उनके हिसाब से बात करें, उनकी मर्म को समझे, उसके दर्द को समझे। आज डॉक्टर कुर्रे साहब ने भी बताया है कि यहाँ पे सबसे मेन बात है तालमेल की बात है, और स्टाफ की कमी के नाम से तालमेल जुड़ नहीं पा रहा है, वर्क का लोड पड़ रहा है, यही मेन उद्देश्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है फिंगेश्वर, वहाँ हम पहुँचे हुए हैं। अभी हमने डॉक्टर कुर्रे से बात किया। डॉक्टर कुर्रे ने केवल एक ही बात बताया कि यहाँ पे आपसी तालमेल का यहाँ पे दिक्कत जा रहा है और यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। वास्तव में यहाँ पे 4 डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त है, जिसमें से एक के बाद एक चारों डॉक्टरों का 1 बाय 1 ड्यूटी लगाया जाता है। अगर एक डॉक्टर की 24 घंटे अगर ड्यूटी होती है तो उसको 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए उसको छुट्टी दी जाती है, दूसरे डॉक्टर को नंबर लगता है। दूसरे का अगर 24 घंटा ड्यूटी होती है तो तीसरे का नंबर लगता है, उनको 24 घंटे की छुट्टी दी जाती है। इस प्रकार से नियम यहाँ पे आपसी सामंजस्य बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे छन छन की बात आ रही है कि जो डॉक्टर एक दिन 24 घंटा ड्यूटी करते हैं वो 2 से 3 दिन गायब हो जाते हैं, यानी महीने में केवल 10 दिन उनका ड्यूटी होता है। शेष जो होता है 20 से 22 दिन वो पूरी तरह से बंक मार देते हैं और यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है बिगड़ जाती है। रह गई बात यहाँ पे स्वामी मैडम के बारे में जो बताया गया, डॉक्टर चंद्राकर मैडम जो है वो यहाँ पे एक ही महिला रोग विशेषज्ञ है और वो गायनोलॉजिस्ट है, और उनकी ड्यूटी कुछ समय के लिए राज्य में भी निर्धारित किया गया। माननीय विधायक महोदय ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है और उनकी ड्यूटी यहाँ भी है, और उनको केवल ओपीडी की ही ड्यूटी दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, छन छन की उनके बारे में भी बात आ रही है। हमारे पास पुख्ता उसका सबूत भी है कि डॉक्टर स्वामी मैडम जो है वहाँ रोज यहाँ से सीसी कैमरा में खंगाला जा सकता है, 1 बजे के बाद वो गायब हो जाती है। 1 बजे के बाद क्यों गायब हो जाती है रोज, ये बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब उनको कहा जाता है कि आप रेगुलर ड्यूटी कीजिए तो वो नौकरी छोड़ने की धमकी देती है। आखिर नौकरी छोड़ने की क्यों धमकी देती है, उसके पीछे क्या राज है, ये बहुत बड़ी बात खंगालने की बात है। वैसे सारी बातों को हम परत दर परत खुलासा करेंगे। फिलहाल बस यहीं तक।